सुषमा, स्वागत है आपका विद्या मंदिर में। आज का अपना टॉपिक है उपसर्ग। सबसे पहले देखें उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। तो देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है कि अपने ये भूल जाते हैं, शब्दांश याद नहीं रखते। ठीक है, तो अपने को याद रखना है अच्छी तरह से कि मूल शब्द, शब्दांश प्लस मूल शब्द। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, परिभाषा में ही सबसे पहले मैं आपको सिर्फ और सिर्फ परिभाषा की बता रही हूँ कि परिभाषा में हमें दूसरी बात क्या याद रखनी है। हम बोलते हैं कई बार कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो ये परिभाषा अगर आपने लिख दी एग्जाम्स में तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी, देखें, आपने लिखा आगे लगकर। ठीक है, आगे लगकर कैसे, जैसे मैंने लिखा हार है मूल शब्द। ठीक है, तो इसके आगे लगाना है। अब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, बोल रहा है और आप लोग लिख रहे हो। तो जैसे देखें कि राम बाजार गया, आगे लिखो बच्चों। तो आगे आप कहाँ लिखोगे, ये देखें, राम बाजार गया। तो आगे अध्यापक ने क्या बोला कि लिखो, आगे लिखो बच्चों। तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे या यहाँ से, कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे ना, आगे लिखो यहाँ से करेंगे। तो इसी तरह से इस तरफ मैंने इसके साथ प्र शब्दांश जोड़ना है। तो अगर अपने कहेंगे कि आगे लगते हैं तो आगे तो इधर हो गया, फिर इधर हो गया ना। हमें क्या करना है, आगे नहीं, कहाँ, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर। ठीक है, पूर्व में जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे, पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरी बात याद रखने की, पहली बात आपको याद रखनी है कि शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे। दूसरी बात याद रखनी है कि पूर्व में जुड़ेंगे। तीसरी बात याद रखनी है कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। और उसके जैसे देखें, अप प्लस मान क्या बन गया, अपमान, कर दिया परिवर्तन। ठीक है, दूसरा, उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। विशेषता देखें, सु प्लस पुत्र, अच्छा है जो पुत्र, उसके अर्थ में क्या ला दी, विशेषता ला दी। तो ये शब्दांश विशेषता कम और परिवर्तन अधिक लाएंगे। याद रखना है, विशेषता कम और परिवर्तन अधिक लाएंगे। पता चल गई आपको तीनों चारों बातें क्या है। सबसे पहली, शब्दांश जुड़ेंगे किसके साथ, मूल शब्द के साथ। दूसरी बात, उसके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे, पूर्व में जुड़ेंगे और उसके अर्थ में क्या लाएंगे, विशेषता ले आएंगे। अब देखें, अब हमें आगे याद रखना है, आपको उपसर्गों के अर्थ ध्यान में होने चाहिए। उपसर्गों के अर्थ ध्यान में होने चाहिए। अगर आपको उपसर्गों के अर्थ ध्यान नहीं है तो आप कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब देखें, उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होंगे, हिंदी के उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग। हमारी हिंदी जो भाषा है वो बहुत ही उदार भाषा है। बहुत सारे अलग अलग देशों के शब्द भी हमारी हिंदी में आकर
जुड़ गए हैं तो उसके भी बहुत सारे उपसर्ग, जिसमें अंग्रेजी के भी उपसर्ग होंगे, अरबी फारसी उपसर्ग होंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत वो सभी किस में आ जाएंगे, विदेशज में आ जाएंगे। और देखिए संस्कृत के अव्यय वाले भी उपसर्ग होंगे जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्ग ये मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं और ये भी आपको बता दिया कि इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। जितने भी उपसर्ग हैं ये उपसर्ग हैं संस्कृत के, इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको याद करने होंगे। इनको याद करने के बाद उपसर्ग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ एक उपसर्ग तो होते हैं सिंपल, जैसे देखें अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग तो बन जाएगा अतिशीघ्र, है ना, अतिशय, अतिक्रमण। तो ये तो बिल्कुल सामान्य है, आप पता लगा सकते हो, पेपर में आ जाता है कि अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है, तो सीधा सीधा पढ़ा कि अति उपसर्ग है। लेकिन कुछ एक उपसर्ग जो होते हैं वो संधि अगर हम नहीं सीखते हैं तो वो उपसर्ग करने मुश्किल हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें संधि आना जरूरी है। तो देखें अति उपसर्ग ही है, इसी को ही लें। अत्याचार कौन सी संधि है बच्चों, करवाई हुई है संधि आपको, जिसने भी संधि नहीं की है पहले वो संधि करें, उसके बाद आपको उपसर्ग आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखें अत्याचार कौन सी संधि है, ये यण संधि। कौन सी, यण संधि। क्या बताया था यण संधि में मैंने, ई या ई के बाद यदि कोई विषम स्वर आ जाए, ई या ई के बाद यदि कोई विषम स्वर आ जाए तब क्या होगा, ई बदल जाएगी य में, विषम स्वर वैसा का वैसा होगा, यही बताया था। तो एग्जाम्पल भी देखें, अति प्लस आचार, त में से ई की मात्रा बाहर आई प्लस आचार, नियम के अनुसार सही जा रहे हैं, ई बदल गई य में प्लस आचार। अब ये त आधा है, आधा रहेगा, य के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, बन जाएगा अत्याचार। तो देखें तो अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, पेपर में आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अ पहला ऑप्शन अ, दूसरा ऑप्शन अति, तीसरा ऑप्शन अति, चौथा ऑप्शन अत्य। अब जिस किसी को भी संधि आती है वो क्या करेंगे, इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। क्या होगा, एक बात तो आपको याद रखना है कि जितने भी उपसर्ग हैं उसमें कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई या छोटा ऊ। देखें ध्यान से, हर किसी उपसर्ग में छोटी ई या छोटा ऊ। सबसे पहले तो ये अच्छी तरह से याद कर लें, दिमाग में बिठा लें। दूसरा देखें, चलें आगे। अब देखें इसी तरह से अति उपसर्ग से और बनेंगे अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ठीक है। तो अपने को पता चल रहा है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, अच्छी तरह से देखें। इसमें उपसर्ग है अति प्लस आवश्यक, ठीक है। और देखें अत्यधिक, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक चीज छोटी सी मैं ट्रिक बता देती हूँ साथ में। एक तो होती है ट्रिक, दूसरा होता है नियम। नियम में अपवाद होंगे 1 या 2, हर किसी पर लागू होता है नियम, लेकिन ट्रिक जो है वो हर किसी पर लागू नहीं होती है। तो देखिए ये मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा इसी को ही बताती हूँ। यह में कौन सी मात्रा है, आ की, आ की मात्रा है। जो भी मात्रा होगी यह के साथ में उसे हम बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिया, हमारे पास बचा अत्य, ये बचा। अब ये य बना किससे है, ध्यान रखना है, यह बना है छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा से।
तो हमें पता है कि इस य को हमने हटा देना है और उपसर्गों पर हमेशा छोटी ई आएगी, तो छोटी ई लगा देनी है। आ गया समझ में। इसी तरह से देखें अत्यधिक, य पर कौन सी मात्रा है, अ की, निकाल दी, ठीक है। बचा क्या, अत्य, यह हटाया और त पर छोटी ई की मात्रा लगाई। आ गया समझ में उपसर्ग को कैसे हमने पहचानना है, ठीक है। और देखिए इसी तरह से अति के उपसर्ग समझ में आ गए। अधि, इसी तरह से अधि बन जाएगा, यहाँ लिख देती हूं मैं, अत्याचार, या आप खुद भी कर सकते हो, अत्यावश्यक, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अधि उपसर्ग देखें, अध्यक्ष, क्या बन जाएगा, यण संधि ही है, अधि प्लस अक्ष, हो गया समझ में, आ गया, ठीक है। और देखें अध्यात्म, क्या करेंगे, आ की मात्रा बाहर निकाली, आत्म, ठीक है। ध पर यह हट जाएगा, ध पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा अधि प्लस आत्म, ठीक है। और देखें अनु, सिंपल, मैं सभी संस्कृत वाले जिसमें जो संधि वाले हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। अनु से वैसे तो बहुत सारे सिंपल भी बन जाएंगे, सिंपल तो आप कर ही लोगे। अनुकरण, तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, इजी है पहचानना, कौन सा है, अनु है, ठीक है। तो इसमें देखें यहाँ मुश्किल होगी। अब करना क्या है, यण संधि में मैंने आपको क्या बताया था कि कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं, य, व और र, ठीक है। यह तो बता दिया कि ई से बनेगी, व उ और उ से बनेगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उ से बनेगा तो देखें यह व है, व पर कौन सी मात्रा है, अ, बाहर कर दिया, व को हटा देंगे, न पर उ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा अन्वय। और देखें अब तो सिंपल है, अपमान, अपकार, बिल्कुल आसान है। अपयश, अपशगुन, अपशब्द, तो इसमें सिंपल बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखें अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग भी सेम यही, जैसे देखें अभ्यास, अब आने लग गया आपको समझ में, आस, और यह हट जाएगा, भ पर छोटी ई लग जाएगा, अभी प्लस आस। और देखें अभ्यागत, आ की मात्रा है, बाहर निकाल ली और यह हटा दिया, भ पर छोटी ई की मात्रा लग गई, ठीक है। और देखें अभ्यंतर, ठीक है। य पर अ की मात्रा है, अ बाहर निकाल लिया, य हटा दिया, भ पर छोटी की मात्रा लगा दी, अभी प्लस अंतर। तो अब आ गया समझ में उपसर्ग हमने कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। और देखें अभी हो गया, अभिमान भी बन जाएगा, सिंपल है ये तो। अवलोकन, अवगुण, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। आगे देखें आजन्म, आकंठ, आमरण, बिल्कुल सिंपल है। और देखें उत, अब आ जाए उत, उत पर देखें उत प्लस नति, व्यंजन संधि आपको करवाई हुई है, व्यंजन संधि अच्छे से समझें, अच्छे से देख लें, उसके बाद उपसर्ग करने बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कि प्रथम वर्ण के बाद यदि न आ जाता है तो प्रथम वर्ण अपने ही पांचवें में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नति। तो उन्नति में यदि उपसर्ग पूछे आपसे तो कौन सा कहोगे, उत उपसर्ग होगा।